सुनिया कि तो उस्ताद मोहतरम अंदर हो गए। उसने तो इस बात का नारा लगाया था कि मेरे नबी सा है ही कोई। आप लोगों के पास ऐसा क्या है सिवाय इसके? अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। उनको कुछ हो जाता है तो हमारे पास समर अब्बास जैसे बदतमीज से फौरन ही बचेंगे। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? क्या नबी अलैहिस्सलाम अर्श पर गए थे तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कभी आकर इंकिशाफ किया था? मिंबर पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें बोल जाना कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में भी नहीं बोली। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नकल कुफर नबाशिद। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी चीजें डिबंक करने के लिए इनका ये नैरेटिव दुनिया के सामने लेके आना पड़ता है। जिस इंसान ने हरकत की है, कितनी डेंजरस हरकत है ये, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को वनरेबल करना, उनकी जिंदगी को खतरे में डालना, कि जो बिलीव्स उनके नहीं है वो उन पे इम्पोज कर देना। और आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, अभी वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। मिर्जा जेलमी साहब का कल एक बयान सामने आया जिसने पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी के अंदर और पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा कर। ये बदबख्त झूठ और बुहतान उलमा पे बांधते बांधते मुसलमानों पे बांधने लगा और अब इस हद तक गिर चुका है कि ईसाइयों और मसीहियों पे भी बुहतान बांध रखे। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं, फिर भी अगली बात सुनिए, फिर आगे कहता है फिर भी ये दज्जाल मानने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनकी बच्चियों से शादी की इजाजत दिया। मौलवी कहां जाएंगे कि जो दज्जाल मानते हैं उससे भी शादी की इजाजत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी पहले से ही अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा अहले बैत की गुस्ताखियां क्या कम थी कि अभी हालिया दिनों में इसकी एक और बड़ी गुस्ताखी, और उस एक गुस्ताखी को क्लियर करने के लिए उसने मजीद बेदबियां और गुस्ताखियां ऐसी की हैं कि जिनसे इस वक्त पूरे मुल्क में एक इश्तियाल की कैफियत जारी है। इसने अपनी एक गुफ्तगू के अंदर कहा कि क्रिश्चियन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए, और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं, और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने पेश कर रहा था। मैं मरियम नवाज साहिबा से भी कहूंगा, अगर मेरी इस वक्त वो गुफ्तगू सुन रही है, मेरा ये क्लिप खुदा के वास्ते अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई मनसब रखने वाला, तो मेरा ये क्लिप उन तक पहुंचाया जाए, इसको सरेआम फांसी दी जाए। इसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसके ऊपर 295C का इतलाक होता है। तकलीफ होगी मैं दोबारा कह मिर्जा यक्के जेड़ा मेरी गल नूं कवे सख्त ओ भी यक्के जेड़े जेड़े उनके पैरोकार ओ भी यक्कन। हमारे मौलवी बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, मुआशरे में अखलाकियात दिखाते हैं। मैं कहता तेरा इखलास सिद्दीक़ अकबर नालों वड्डे, तेरा इखलास फारूक आज़म नालों वड्डे, तेरा इखलास उस्मान गनी नालों वड्डे, तेरा इखलास मौला कायनात नालों वड्डे। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਲ ਕੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਦੂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਕਾਣਾ ਕਾਣਾ काना मजारी काना। गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि जी इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था।
लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो यह ना समझें कि सिर्फ वो मसीहुद दज्जाल झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी यह अकीदा है और मुनाजरों में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। अच्छी सी खबर आप तक शायद पहुंच गई होगी, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। मारूफ स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इनको जेहलम से हिरासत में लिया गया है। मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी को भी जेहलम में जो मौजूद है इनका इंस्टीट्यूट, उसको भी सील कर दिया गया है। वो एक बदबख्त हुजूर की उम्मत के ईमानों को कितना उसने गुमराह किया, लेकिन रब है। पहले सुनते सा कि रमजान आया तो शैतान कैद होया, इस बारी रबीउल अव्वल आया तो शैतान का बच्चा कैद हो गया। इन्हें तमाशा बनाया, कहता 3 मिलियन फॉलोवर हैं, 3 मिलियन माशाअल्लाह, एक भी नहीं पीछे गया। इनू कहते ने गंदी औलाद ना मत ना स्वाद, इनू कहते कोई नहीं पीछे गया। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नक़्ल कुफ्र दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नक़्ल कुफ्र नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नक़्ल कुफ्र दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पे नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफ्र नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ, फिर तो मेरे भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से इल्म, इखलाक, तदाबीर, प्रेजेंटेशन, मिनहाज, हर सतह पर हमारा इख्तलाफ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उनसे ज़ाती तौर पर भी इस इख्तलाफ को पहुंचाता रहता हूं, और जब कभी मुझे मौका मिलता है, हमारा ये तर्ज और तरीका नहीं है कि लोगों के नाम लेके उनके पीछे पड़ जाएं, लेकिन एक शख्स जो जदीद पढ़ा लिखा था वो दीन की तरफ आया, वो दीन की तबलीग, दावत, इरशाद और हिदायत का मंबा बनकर नौजवानों में अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करना चाहता है, उसके यहाँ अगर कोई गलती है तदबीर की, प्रेजेंटेशन की, इखलाक की, इल्म की, तो उसका ये तरीका है कि हम उसको निशान इबरत बनाकर जो लोग उसको सुनते हैं उनको ये पैगाम दें कि आज के बाद अगर तुमने हमसे मुख्तलिफ बात सुनी और समझी तो इस तरह काल कोठरियों के पीछे फेंक देंगे। ये लोगों को मुल्हिद बनाने की तरगीब है, ये अपने मजहब का मजाक बनाने की दावत है कि ये हमारा इस्लाम है कि जिसके अंदर अगर कोई साहिब इल्म उठ के इख्तलाफ करता है तो हम उन जदीद पढ़े लिखे नौजवानों को जो उलमा की मजालिस में बैठने से गुरेजा हैं, वो उनके तर्ज तकल्लुम को सुनने पर आमादा नहीं है, वो उनके लबो लहजे से मुतनफ़िर हो चुके हैं, उनको अगर कोई नई आवाज़ पहुँचती है तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे उलमा को ऐसे लोगों को सरों पर बिठाना चाहिए कि अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान है, इनाम है कि जो तफक्कुफ़ दीन की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी, तुम लोग मैदान में उतरे हो और अपनी जिंदगियां घुला रहे हो और लोगों को दीन की तरफ लेकर आ रहे हो। हम हमदर्दी से, मोहब्बत से और एक मताए दर्दो सोच से उनको ये बताएं कि इन चीज़ों में खामियां हैं, इन चीज़ों को बेहतर करो, इन चीज़ों पर तवज्जो करो। लेकिन हम इसके मुकाबले में क्या करते हैं? बंद बांधते हैं, फतवे जारी करते हैं, लोगों की किरदार कुशी करते हैं। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, उसने ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि इब्तिसाम अलैहि ज़हीर और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि आप लोग थाने पहुंचे, FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटा, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहार पे वही लफ्ज बोला है। जिस बेस के ऊपर FIR कटी है वो ये नहीं है कि मोहम्मद अली मिर्जा मानता है, उसने कहा है फला बंदा मानता है, और सॉरी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है। और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है पाकिस्तान के कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, जिस जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का इतनी सच्चे आशिक हो भाई, तुम आओ ना जरा।
अब मैं बात करूं ऐसे लोगों की कि जिनमें बहुत ही ज्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है इस बात पर। अब अगर आज के दिन तक कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं गया कि जिस दिन मुझे किसी ने पूछा ना हो या फिर किसी ने जो है वो टॉन्ट के तौर पर मुझे ये बात ना सुनाई हो कि जी जनाब सुने कि ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद मोहतरम अंदर हो गए। तो ऐसे तमाम लोगों से जो इस बात पर खुशियां मना रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मर्दे मुजाहिद भाई रहेगा। लेकिन उसने तो इस बात का नारा लगाया था कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाकी कोई तो शाही कोई नहीं, बाकी कोई जो मतलब कोई बाबा बुजुर्ग हो, कोई वो अपनी जात को भी इस बात में लेता है कि मैं भी अगर हूं तो मैं भी कोई शय नहीं हूं, तो उसके पास तो ये कम से कम ये नारा है। आप लोगों के पास ऐसा क्या है सिवाय इसके कि किसी पर कत्ल का जो है वो फतवा दे देना, किसी पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा देना, या फिर मिंबर पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें बोल जाना कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में भी नहीं बोली, या फिर उनके सहाबी ने, या फिर किसी तबा ताबी ने भी नहीं बोली। मैं अर्श पे गया था अल्लाह को ढूंढने, तो जब मैं वहां पहुंचा, आला हजरत के लफ्ज सुनो, जब मैं वहां पहुंचा तो अर्श को भूखे भेड़िए की तरह मुंह खुला हुआ पाया। जैसे भेड़िया भूखा होता है, शिकार के लिए मुंह खुला रखता है कि कहीं से आए तो दबोच लूं, कहा अर्श को मैंने भूखे भेड़िए की तरह। अब वो तमाम लोग जो गुस्ताखी की रट लगाए हुए हैं और इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने गुस्ताखी कर, तो इस बात पर इस वीडियो को देखकर उनका क्या ख्याल है, अब वो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये गुस्ताखी नहीं है? क्या नबी अलैहिस्सलाम अर्श पर गए थे तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कभी आकर इंकिशाफ किया था कि मैंने अर्श को ऐसा पाया और ऐसा पाया कि ये अर्श ऐसे था, अर्श वैसे था कि जैसे नऊज़ बिल्लाह, मैं तो ये अल्फाज भी दोहरा नहीं सकता कि जो अल्फाज इस बंदे ने दोहराए हैं, इस बंदे ने कहे हैं, तो क्या इस बात पर इस बंदे पर भी कोई दफा लगेगी, कोई 295C लगेगी इस बंदे पर? जो ठुड्डा मार के मुर्दे नु कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना उठ, गौसे पाक ने फरमाया दसो केड़ी कबर तो जिंदा करना, उन्हां पुरानी कबर ते ले जाके खिलारदा भी इथों किथे उठना। गौसे पाक ने फरमाया तुहाडे नबी की कहंदे सी, उन्हां कहा ठुड्डा मार के कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना, गौसे पाक ने ठुड्डा मार के कहा मेरे हुक्म ना उठ, उठ खलोता ते इथों सानू की दरस हासिल है, कहंदे जो उठिया ना ते क्योंकि गान बजाने वाला बंदा सी पुराने वक्तां च, ते ओ चिमटे बजांदा। गुस्ताखी। हाँ जी, तो अब बताएं क्या ये गुस्ताखी नहीं है? क्या ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं है? क्या ये अल्लाह पाक की गुस्ताखी नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो ये कहना पड़े कि उठ अल्लाह पाक के हुक्म से, और गौसे पाक को कहना पड़े कि उठ मेरे हुक्म से? तो क्या ये गुस्ताखी नहीं है? अब इस बात पर कौन बोलेगा? अब इस बात पर कौन जवाब देगा कि ये गुस्ताखी किस बात की है और इस बंदे पर क्या दफा लगेगी और कौन लगाएगा? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आज वो बहुत शख्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आज हर मुसलमान इस्लाम को सीखना चाह रहा है, हर मुसलमान के दिल में इस्लाम का शौक पैदा हुआ है। और 25 साल तक बजाते खुद मैं सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो हमारे मौलवियों ने बताया ही नहीं था, बिल्कुल नहीं बताया था। जब इनका लेक्चर सुना है और उसके बाद हमने खुद पढ़ा है, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज बिल्कुल ठीक की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं। आज हमें अल्लाह ताला का पता है, अल्लाह ताला का तारफ करवाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने, उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ करवाया है, बहुत सारे मसाइल का फ़ज़ाइल का पता चला है। और दूसरी बात, किसी भी मकातबे फ़िक्र के स्कॉलर को ऐसे अरेस्ट करना ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात है। और हदीस तो हमें ये बताती है कि आलिम की मौत आलम की मौत है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको कुछ हो जाता है तो हमारे पास समर अब्बास जैसे बदतमीज़ स्कॉलर ही बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। और ना ही इख्तिलाफ का मतलब किसी से नफरत करना होता है कि अगला बंदा निस्तो नाबूद हो जाए, कि अगले बंदे को मैं कत्ल कर दूं फिर मेरी जीत है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जीत मेरी तब होगी जब अगला बंदा कायल हो जाएगा, अगले बंदे को मैं कायल करूंगा, वो मेरी जीत होगी। अदल की बात ये होगी। अब मैं इस वीडियो के एंड पर एक और बात अर्ज कर दूं कि क्या फर्क पड़ता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अगर जेल में रहे या जेल के बाहर, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से भी चला जाए, तो क्या फर्क आएगा मेरी तौहीद पर? मुझ में ऐसा क्या फर्क आएगा या उसके हर सुनने वाले पे ऐसा क्या फर्क आएगा कि वो दोबारा से किसी बाबे को पुकारना शुरू कर देगा, या अल्लाह मदद कहना बंद कर देगा, या अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शुरू कर देगा, या दोबारा से फिरकों में चला जाएगा? अब यहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा एक बेटा है,
तो क्या मैं उसे सिखाऊंगा कि अल्लाह के अलावा किसी और से भी मदद मांगते हैं, या फिर मैं उसे सिखाऊंगा कि सुन्नत के खिलाफ कैसी नमाज पढ़नी है। मैं उसे सिखाऊंगा कि अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए नहीं पुकार, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी है। मैं उसे बताऊंगा, वो अपनी औलाद को बताएगा और उसकी औलाद आगे अपनी औलाद को बताएगी। ये काम रुकने वाला नहीं है, ये काम अब चल पड़ा है, अब ये इंशाल्लाह क़यामत के दिन ही जाके रुकेगा।